हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पहले भी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी का एक वीडियो लेके आया था। अब एक्सक्लूसिवली अनिल अंबानी जी का वीडियो लेके आया हूं, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने के लिए। उनकी जन्म पत्री में उनका जो लगन का लॉर्ड या सेकेंड लॉर्ड ये 12th हाउस में है, जो कि इनकम से ज़्यादा खर्चों की तरफ कुछ इंडिकेशन दे रहा है। अब ये 2014 में इनकी दशा शुरू हुई तो ये योग एक्टिवेट भी हो गया। उससे पहले इनकी जुपिटर की दशा चली, ये दशा चली करीब करीब उनकी 16 साल, ये 98 से समझ लो 2014 तक चली। जुपिटर इनका शानदार पोजीशन में है, 12th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है और 11th भाव में है, लेकिन ये चलित में 10th हाउस में आ गया। तो विदेशों से भी इनको इनकम हुई, पराक्रम भी इनका रहा जुपिटर की दशा में, वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत ऊपर का पीरियड था वो उनकी जीवन काल के लिए 2000। अब इनकी को एक बात और देखते हैं, इनका जो लाभेश है वो 7वें भाव में नीच हो रहा है, लेकिन जिस घर में नीच का हो रहा है उसका लॉर्ड ऊंच में चला गया 5वें भाव में। पैसा तो उनके पास, लाभेश तो बहुत अच्छी सिचुएशन में यहाँ पे भी दिख रहा है और 10th लॉर्ड के साथ भी है। बट एक बात नोट करने वाली है कि ये लाभेश बड़े भाई के घर का लॉर्ड भी है और व्यापार के घर में नीच का हो रहा है। उनकी और बड़े भाई के बीच की साझेदारी, क्योंकि 7वां घर साझेदारी को भी इंडिकेट करता है, वो भी किसी से छुपी नहीं है। उनके साथ क्या हुआ, उनके और दोनों भाइयों के बीच में क्या हुआ। अब एक बिंदु इसमें और आगे बढ़ाते हैं। अब उनकी शनि की दशा शुरू हुई 2014 में। ये दशा सेकंड भाव का लॉर्ड 12th हाउस में, तो कुछ खर्चों से ज़्यादा इनकम को दिखाती है और इनकम भी कुछ ऐसे चीज़ों पे भी दिखा रही है जो हम चर्चा में नहीं ले सकते। आप समझदार हो तो समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनकी जन्मपत्री में और भी कुछ चर्चा करते हैं आपके साथ। इनका पंचमेश सप्तम में और सप्तमेश पंचम में है, तो इनका प्रेम विवाह हुआ, वो भी सिनेमा जगत, क्योंकि पंचम भाव सिनेमा जगत को भी बिलोंग करता है, तो सिनेमा जगत की अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ उनकी शादी भी हुई। अब पंचम भाव का 7वें भाव से संबंध ये भी बताता है उनका सिनेमा से जुड़ा हुआ या मीडिया से जुड़ा हुआ कारोबार भी था। वो भी जग जाहिर है कि उन्होंने सिनेमा जगत में बहुत सारा पैसा लगा के रखा हुआ था। अब नेक्स्ट एनालिसिस ये करते हैं आपकी कि तो 2014 के बाद ये शनि की जब दशा शुरू हुई तो शनि 12th भाव में था, वहीं से इनके बुरे दिन की शुरुआत हुई। अब ये शनि इनका 12th हाउस वाला उस समय 2000, अभी लास्ट गोचर शनि इसी घर में था, लास्ट गोचर में वहाँ पे जुपिटर भी जब आया तो ये हाउस ऑफ लॉसेस और हाउस ऑफ ह्यूमिलिएशन ट्रिगर हो गया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनको लॉसेस हुए इस पीरियड में। उनके शेयर मार्केट में शेयर मेखल मिनिमम वैल्यू पे आ गए। अब प्रेजेंटली उनका जो गोचर चल रहा है शनि जुपिटर का, वो लगन में चल रहा है। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ वर्स्ट इज ओवर। अब फ्यूचर के लिए क्या संकेत है वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। अब इनकी 2021 में एक दशा आएगी सैटर्न वीनस की। वीनस इस कुंडली में पंचमेश होकर 7वें भाव में है। वो 3 साल करीब 36-38 महीने की करीब करीब दशा है। मैं यहाँ से कुछ बेटर डेज उस पीरियड में उनको देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है उस पीरियड में इनकी काफ़ी रिकवरी होने के चांसेस हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ, उनके 3rd हाउस में 42 बिंदु हैं। जब ये शनि और जुपिटर गोचर करते हैं वो 3rd हाउस में जाएंगे, कुछ बेटर पीरियड इनका वहाँ आ सकता है। तो जब भी शनि यहाँ उनका 3rd हाउस में जाएगा, ऑलमोस्ट 2023 है ना, 25-26 के बाद यहाँ पहुँच जाएगा शनि, तो वो भी 2.5 साल इनके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है वर्स्ट इज ओवर। क्यों? क्योंकि उसका भी अगली बात बताता हूँ। 2033 में उनकी बुध की महादशा आने वाली है। बुध नवमेश है और बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है 5वें भाव में। और किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? बुध सप्तमेश के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि चंद्रमा है, जो कि 5वें भाव में ऊंच का होकर बैठा हुआ है। तो 2033 के बाद उनके गोल्डन डेज में वापस देखता हूँ, बट यहाँ से वहाँ तक का सफ़र 2033 तक का बिल्कुल एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन बेटर पीरियड्स को दिखा रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन।